9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में पृथ्वी तत्व पाया जाता, यहाँ गणेश जी वास करते हैं। और प्रेमी भाई बहनों, ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर नाभि चक्र आता, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है, हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को इन चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ चलते, आपके पैर चलते, आपकी उंगलियां चलती। जब आप उस शब्द को सुनोगे, उस नाम को सुनोगे, उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे जीवात्मा का प्रकाश सिमट करके 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगी। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये शरीर हमारा ये पड़ा और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एक पिंजड़ा है, एक मकान है। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा, इसमें से बदबू आने लगेगी, इसको जला करके आप राख कर दोगे। यदि इस शरीर के अंदर कोई चेतन चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, तब आपको हकीकत का पता चलेगा। नहीं, हम एक आत्मा है, मेरा ये शरीर एक मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। उस समय आपको हकीकत का पता चलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, फिर उसी शब्द को पकड़ करके, यानी घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके, फिर यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। बड़ी भारी रफ्तार होती है, पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज, चांद, सितारों को लांघने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है। वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिव लोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक भजन करता है, शब्द को पकड़ करके, सूरज, चांद, सितारों को लांघ करके जब शिव लोक में पहुंचता, शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करता, तो इसका स्वरूप भी शिव के समान, यानी शिव स्वरूप हो जाता। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती, वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती। उन शक्तियों को प्राप्त होने के बाद साधक के अंदर बड़ा भारी गुमान आ जाता। यदि उस समय पर साधक एक दहाड़ मार दे, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगेगा। लेकिन गुरु हमेशा साधक के साथ रहते हैं, इसीलिए साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाता। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा
उसी शब्द को पकड़ करके, यानी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर ऊपर की ओर जाएगी। उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिल जाएगा। वो ब्रह्मा जी का लोक रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर की ओर चढ़ेगी। शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने शब्द छोड़ दिया, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, आप धड़ाम से अपने शरीर में फिर वापस चले आओगे और फिर अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर ऊपर चढ़ने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। कभी कभी साधक